मेरा नाम नेहा है। मैं लखनऊ में रहती हूँ और मेरे घर से 2 घर छोड़कर एक खाली प्लॉट था, जहाँ अब एक घर बन गया है। यह बात लगभग 10 साल पुरानी है। एक आदमी अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ मुंबई से लखनऊ में रहने आया। उन्होंने हमारे पड़ोस में ही किराए का घर लिया था। काफी खुशहाल लोग थे। वह आदमी अपने बिजनेस के लिए भारत के अलग-अलग शहरों की यात्रा करता था। शायद वह अपने स्टोर की शाखाएं खोलने आया था और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहती थी। उस आदमी ने सोचा, क्यों ना अपना बिजनेस यहीं शुरू कर दिया जाए, क्योंकि उसको यह बहुत फायदा हो रहा था। इसलिए उन्होंने वहाँ एक घर बनाने और कुछ वर्षों तक रहने का फैसला किया और घर ढूंढने लगे। तभी थोड़ी दूरी पर एक प्लॉट बिक रहा था, तो उसने वह खरीद लिया और घर बनवाना शुरू कर दिया। कुछ महीने में वह घर बनकर तैयार भी हो गया और वह सब किराए का मकान छोड़कर वहां रहने लगे। घर बनाने में इस्तेमाल की गई मिट्टी, रेत एक ऐसी जमीन से खरीदी गई थी जो कब्रिस्तान से लगी हुई थी। और लोगों का कहना है कि दीवार के पास की जमीन को खोदते समय कब्रिस्तान की कुछ मिट्टी उसके साथ आ गई। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को किसी काम के लिए फिर से मुंबई जाना पड़ा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अपनी पत्नी और बच्चों को कुछ दिन के लिए छोड़कर मुंबई चला गया किसी बिजनेस के काम से। अगले दिन से यह घटना बड़ा रूप लेने लगी। सुबह उठने के बाद उस औरत को उसका बिस्तर सोने से पहले की स्थिति से अलग स्थिति में मिलता, मानो कोई और भी सो रहा हो। किसी ने बिस्तर अस्त व्यस्त कर दिया हो। चादर नीचे पड़ी मिलती, तकिया बुरी हालत में होता और उसने कमरे में 4-5 लोगों को उसकी हत्या करने की बात कहते हुए सुना। लेकिन जब वह कमरे में जाती तो कमरा खाली होता। उसको समझ नहीं आ रहा था, आखिर जिस नए घर में वह अभी रहने आई है, आखिर हो क्या रहा है। रोज उसके घर में बात करने की आवाज आती। कभी तो कोई जोर जोर से हंसता, जोर जोर से दरवाजा बंद कर देता। ऐसा लगता जैसे कोई दूर से आ रहा हो। कभी कोई किचन में होता, कभी छत पर भागने की आवाज आती। एक दिन तो उसको लगा जैसे कोई उसके सर के पास बैठा हो और उसे देख रहा हो। वह दिन ब दिन घबराती जा रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद उसने घर छोड़ने और किसी किराए के मकान में रहने का फैसला किया। जिस घर में वह रहती थी उसके थोड़ी दूर पर ही उसने एक किराए का घर लिया। लेकिन उसने ये बात अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि वह चिंता करेगा और वापस आ जाएगा। अपने बच्चों का सामान पैक किया और किराए के घर में रहने चली गई। उस घर पर पहुंचने के बाद उसे याद आया कि वह कुछ लाना भूल गई। पता नहीं वह क्या था, या कोई उसको बुला रहा हो, इसलिए वह अपने बच्चों को वहीं छोड़कर सामान लेने अपने घर चली गई। शाम हो गई लेकिन वह नहीं लौटी। पड़ोसियों को उसके बारे में चिंता होने लगी, अभी तक आई क्यों नहीं, क्योंकि वो कई घंटों से वापस नहीं आई थी। तभी कुछ पड़ोसियों ने उसके पति को फोन कर सारी बात बताई।
और उसे वापस आने को कहा। पति बोला कि आप लोग एक बार घर जाकर देख आओ, वह वही होगी। कुछ पड़ोसी जब उसके घर में दाखिल हुए तो घर की लाइट बंद थी, चारों तरफ अंधेरा था और घर डरावना सा लग रहा था। फिर जैसे ही कमरे की लाइट चालू करी तो देखा कि वह महिला पंखे से लटकी हुई थी और उसकी आंखें भी बाहर निकली थी। सामान भी अस्त व्यस्त हालत में था। अजीब सा सन्नाटा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब हुआ कैसे। पड़ोसियों के डर की वजह से होश उड़ गए और वे वापस बाहर आ गए। इस घटना की खबर उसके पति को दी और उसका पति जल्द ही मुंबई से लौट आया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। इस घटना के बाद उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। कुछ लोगों ने तो उस खाली घर का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस घर में गया वह कुछ दिन रहा और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती। इस घटना को सालों बीत गए। वह भूतिया घर आज तक 20 से ज्यादा हत्याओं का गवाह बन चुका है। देर रात में लोगों ने वहां से निकलना छोड़ दिया और अमावस की रात में तो लोग शाम से ही वहां से निकलते ही नहीं, क्योंकि लोगों का कहना है कि अमावस की रात में किसी औरत के रोने की आवाज़ आती और वह जोर जोर से चिल्लाती है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। कई लोगों को तो वो दिखाई भी दी। शायद वह वही औरत है जिसकी हत्या हुई थी। वहाँ के लोग आज भी इस पर विश्वास करते हैं और रात के समय ना तो वो खुद उस भूतिया घर के सामने से गुजरते हैं और ना ही अपने बच्चों को जाने देते हैं। ये घटना सच्चाई पर आधारित है।